ओम शांति। हम साइलेंस जो आत्मा का ट्रू नेचर है, ये मेडिटेशन की शुरुआत नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है, जीवन जीने का तरीका है। साइलेंस में रहते हुए शब्द भी निकल सकते हैं, थॉट्स भी सोचे जा सकते हैं साइलेंस में रहते हुए। साइलेंस तो आत्मा खुद है और परमात्मा के साथ ओशन ऑफ साइलेंस में जैसे उसका अपना परमात्मा का दिल अपना घर है। आज जब हम ज्ञान लेते हैं शुरू शुरू में, तो मन के शोर से बिल्कुल अपनी पहचान बनाकर आते हैं और फिर अपने एकदम कॉन्ट्रैक्टेड सिकड़े हुए फॉर्म में ज्ञान लेने आते हैं। तो सबसे ज्यादा जैसे कि सिकड़े हुए पहचान से एक फ्रीडम चाहिए होती है, और उसे रिलीफ पाने के लिए, उसे राहत पाने के लिए सिकड़े हुए जकड़े हुए अनुभव से राहत पाने के लिए, जैसे ज्ञान में भी अनुभवों को, शांति के अनुभव को, आनंद के अनुभव को, जैसे कि उसके पीछे भागते हैं ढूंढने के लिए। और ऐसे लगता है अगर मैं ये अनुभव नहीं कर रही जो सभी अनुभव कर रहे हैं, मैं कुछ गलत कर रही हूं, शायद मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और रियल मेडिटेशन मीन्स जो भी अनुभव है इस मोमेंट में, लेट इट बी। बिल्कुल लेट गो कर दें किसी भी अनुभव के पीछे भागने में। किसी भी अनुभव को ढूंढने की जो आदत पड़ी हुई है उसको लेट गो कर दें। एक ही क्यूरियोसिटी रहे, जेन्युइन क्यूरियोसिटी, एक ही जिज्ञासा रहे, एक ही इंटरेस्ट रहे, और वो है अपने सत्य को जानना, जो सर्व आते जाते अनुभवों से परे है। इसलिए अटेंशन को बार बार अपने अंदर सिंक करना है, अनुभव से हटाकर जो भी संकल्प, फीलिंग, सेंसेशन, इमेज मन में आ रही है, उससे अपने अटेंशन को हटाकर अपने अंदर, अपने साइलेंस में आत्मा पहले उसे रिलैक्स करती है। रादर देन जो अनुभव आ रहा है उसमें इंटरेस्ट लो, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है, पर जो उस अनुभव को देख रहा है, जो उस अनुभव को पहचानता है, प्रकाशित करता है,
वो मैं कौन, अपने आप में इंटरेस्ट लेना, अनुभव की सामग्री में नहीं। क्यों? क्योंकि अनुभव तो आएगा और चला जाएगा, टेम्पररी। कितना भी पीसफुल, ब्लिसफुल, आनंदमयी, शांत अनुभव है, थोड़ी देर के लिए आएगा और चला जाएगा। आत्मा के लिए अगर शांति का अनुभव है, बहुत अच्छा है, एकदम अनबायस्ड नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आने जाने वाला अनुभव है। पर आत्मा खुद एवर प्रेजेंट साइलेंस है, वो रियल शांति है जो कभी बदलती नहीं। वो है इनकॉर्पोरियल शांति, बदलने वाली नहीं। कॉर्पोरियल शांति बदलती है, इनकॉर्पोरियल शांति नहीं बदलती। मतलब बॉडीलेस शांति नहीं बदलती। देहभान की शांति, जैसे कि ऐसा महसूस होता है तो एक ही शांति, सोर्स तो एक ही है शांति का, आत्मा। पर थॉट उसको जैसे देखता है ना, क्योंकि काले बादल भी होते हैं, सफेद बादल भी होते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा बादल छटते हैं तो पीछे से नीला आकाश दिखता है, तो थॉट सोचता है ये भी एक बादल है। ब्लू रंग का बादल। तो सोचता है शांति भी एक फीलिंग है, एक इमोशन है, आने जाने वाली, दूसरे बादलों की तरह। वो थॉट की जो पहचान है वो वाली शांति नहीं। आत्मा की शांति तो सदैव है। वो शांति थॉट थोड़ी देर के लिए महसूस कर सकता है, पर फिर बादल आ जाते हैं तो उसे लगता है जैसे वो शांति गायब हो गई, पर एक्चुअल में वो राइट बिहाइंड, बादलों के एकदम पीछे ही है, एवर प्रेजेंट निरंतर शांति, गायब नहीं हुई है। थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे वो गायब हो गया, नहीं वो ब्लू बादल, पर आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बादल था ही नहीं। वो थॉट में थोड़ी देर के लिए, जब वो बादल, दूसरे बादल छटे, काले और ग्रे बादल छटे, तो थॉट को एक ग्लिम्प्स मिला, एक क्षण का एक्सपीरियंस हुआ आत्मा के सत्य का। था तो आत्मा की ही शांति, शांति एक ही होती है और वो आत्मा की होती है। तो उस अनुभव को बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को उस निरंतर नीला आकाश जानती हो, वो अनुभवी मूर्त है। थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ग्लिम्प्स वाला नहीं, एक थोड़ी देर के लिए वाला नहीं, निरंतर वाला सत्य जानती हो कि वो सत्य सभी के लिए एक समान है और वो सत्य निरंतर है। क्या तुम उस सत्य को जानती हो? क्योंकि अगर थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इधर उधर भागेंगे, अरे वो एक्सपीरियंस एक बार और हो जाए,
ये काला बादल क्यों आया, छट जाए। वो नीला बादल चाहिए मुझे। सफेद बादल नहीं पसंद, काले बादल नहीं पसंद, नीला बादल पसंद है। बस वो ही बादल चाहिए मुझे। वो बादल नहीं है। वो काले के पीछे भी है, सफेद के पीछे भी है। नीला आकाश है। वो कभी गायब हुआ ही नहीं है। निरंतर और सदा प्रेजेंट है। वो मैं आत्मा हूं। बाबा उसी स्वराज्यधारी, स्वमानधारी आत्मा को देखता है। अपने आप को ऐसे पहचानना, ये है अनुभवी मूर्त, अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्मा। ओम शांति। तो अब हम आज 19 जनवरी 25 की मुरली पढ़ेंगे। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मुरली। बाबा ने कहा है हम कुछ पैसेजेस और कुछ लाइंस को हाईलाइट करेंगे, समय की आ, समय को देखते हुए, मतलब टाइम को नजर में रखते हुए। तो बाबा ने कहा परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद। तो जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। तो ये इतना ब्यूटीफुल है। बाबा ने इसमें इतना क्लियरली बोला है, लक्ष्य कोई फ्यूचर में नहीं है। जनरल डेफिनेशन हमारी लक्ष्य की क्या होती है, देखें क्या होती है जनरल डेफिनेशन लक्ष्य की, कि कुछ फ्यूचर में है। फ्यूचर गोल क्या है ना। तो एक्चुअल में बाबा ने यहाँ पे इतना क्लियर ब्यूटीफुल बताया है, योगी जीवन वाले 8-10 घंटे वाले योगी जीवन वाले नहीं होते। योगी अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है ना। तो ये लक्ष्य नाउ, एवर प्रेजेंट नाउ, निरंतर सदा नाउ, ये है। नाउ मतलब मैं आत्मा ऑलरेडी, बाबा मुझे स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी देख रहा है ना। तो क्या मुझे अपना ये लक्ष्य दिख रहा है, जो बाबा ने कहा कि लक्षण भी स्वतः ही आते हैं उससे, मतलब वो क्वालिटीज अभी ही इमर्ज होंगी उस अनुसार, है ना। तो ये लक्ष्य कि मैं निरंतर सदा हूं ही नीला आकाश, एवर पीसफुल सोल, निरंतर पीसफुल सोल, है ना। तो उसके लिए हमें जो बाबा ने ये कहा कि ये स्वतः ही आते हैं लक्षण, राइट। तो मेरा जो ट्रुथ है वो फ्यूचर में नहीं है, मेरा ट्रुथ अभी है ना। तो उसके लिए मुझे हर सेकंड जो भी अनुभव आ रहा है टेम्पररी, उससे डाई अलाइव, मर जीवा, भूल जाओ। जो थॉट भूल जाओ मतलब ये नहीं कि एकदम से हमें भूल जाएगी कोई भी चीज। भूल जाने का, डाई अलाइव का मतलब है
उससे अब मेरी पहचान नहीं, जैसे वो गुम हो गया। अभी आज मुझे किसी ने भेजा है मुरली में, बाबा ने कहा है कि मैं वो पढ़ूंगी। बाबा ने कहा, आत्माओं को बुलाया जाता है, वह भी ड्रामा में नोंद है, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। सेकंड बाय सेकंड पार्ट बजता है, फिर गुम हो जाता है। सेकंड बाय सेकंड गुम हो जाता है, मतलब क्या? सेकंड बाय सेकंड थॉट आया, एक टाइम में एक ही थॉट आ सकता है। वो थॉट आया, मर्ज हो गया, फिनिश्ड। एक टाइम में एक ही थॉट का एक ही स्नैपशॉट होता है ना? तो ये बहुत ब्यूटीफुल है। अगर मेरे मेमोरी में, माइंड में बहुत सारे थॉट्स, ऐसे लग रहा है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक तूफान आ रहा है, तो एक्चुअल में वो एक के बाद एक नहीं आ रहा है। वो लिटरली, वो थॉट्स जैसे एक दूसरे के साथ स्टिच, एक थॉट दूसरे थॉट के साथ स्टिच होकर, जैसे मेरे सामने ऊपर आ रहे हैं। और क्योंकि मैंने एक से पहचान बनाई, फिर उसके बीच में दूसरा दूसरा थॉट आया, उससे भी पहचान बनाई, फिर तीसरा थॉट आया, उससे भी पहचान बनाई। तो जैसे जैसे मैंने थॉट से पहचान बनाई, दो उन सब थॉट्स के बीच में एक मैं फीलिंग है, ये मैं हूं, ये मी फीलिंग, उससे जैसे वो स्टिच हो गए एक साथ। और स्टिच होने के बाद जैसे ऐसे लगने लगा कि वो थॉट्स टाइम में है ना? तो बाबा हमें ये कह रहे हैं कि लक्ष्य अगर है कि जैसे थॉट आया गुम, थॉट आया गुम, गुम मतलब मर्ज्ड। अब मुझे उस थॉट से मेरी कोई पहचान नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता अब मेरे लिए वो लास्ट सेकंड का भी थॉट। अनलेस मुझे मेमोरी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज करनी है, मैं यूज ही नहीं करती। राइट? तो मैं आत्मा बाबा के साथ, अगर मेरा लक्ष्य ये है कि मैं कर्मातीत हूं अभी बाबा के साथ, देह से न्यारी मतलब क्या? देह मतलब संकल्प, जो भी थॉट आ रहा है उससे न्यारी, है ना? जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक दादी को एक, है ना, एक चिट्ठी में भेजा था दादी को। और एक दादी है, नाम याद नहीं है मुझे उनका, बट एक दादी को चिट्ठी में भेजा था एक गाने के रूप में कि ये देह एक संकल्प है सखी, है ना? क्योंकि ये देह संस्कारों से बनी हुई है, संकल्पों से बनी हुई है। तो ये देह एक संकल्प है सखी। तो जैसे जैसे जो भी संकल्प आया, मर्ज आया, मर्ज, जरूरत हुई तो यूज किया, नहीं तो मर्ज। तो वो देह का जो भान है ना, अपने आप ही धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा। देह का भान क्यों कंटिन्यू कर लगता है हमें? क्योंकि हम एक थॉट से अपनी पहचान बनाते हैं, फिर उसके आधार पर वो फीलिंग में चला जाता है, उस फीलिंग के आधार पर फिर दूसरा थॉट आता है, फिर वो थॉट भी मैं लगती हूं अपने आप को। और ऐसे एक थॉट दूसरे थॉट के साथ स्टिच होकर सिलाई मार देते हैं हम, मैं की फीलिंग से सिलाई बना देते हैं, सिलाई बनकर वो थॉट ही मेरी पूरी कहानी बन जाती है। वो थॉट के ऊपर थॉट के ऊपर थॉट, और वो कहानी की ड्रेस मैं पहन लेती हूँ, और वो ड्रेस पहनकर मैं आत्मा जैसे कि पर्सन बन जाती हूँ। ये होता है ना? इसलिए बाबा बोलते हैं कि नहीं, गुम, थॉट आया, सेकंड बाय सेकंड गुम, है ना? ये बहुत ब्यूटीफुल है आज जो बाबा ने आज की मुरली में हमें बताया है ये। राइट? और आज की डेट है आपके वहां 22 जनवरी की मुरली का है ये पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा, है ना? जो भी सेकंड आया गुम, तब देह का भान, फिनिश्ड, कर्मातीत में हूं ही अब भी, नाउ, राइट नाउ, बाबा के साथ। तो अगर ये लक्ष्य नहीं है, ये मैं हूं, लक्ष्य मीन्स नाउ। आज जो बाबा ने इतना ब्यूटीफुल क्लियर किया है, लक्ष्य मीन्स नाउ। योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो, है ना?
तब बाबा ने कहा जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है। तो लक्ष्य मीन्स क्या योगी जीवन वाले हो? योगी जीवन वाले मतलब क्या? सदा काल की होती है, जीवन सदा काल की होती है। तो योगी जीवन वाले हो तो सदा काल का जीवन है। बाबा, थॉट आया सरेंडर, थॉट आया सरेंडर, फीलिंग में जाए उससे पहले ही सरेंडर, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये देखना। तब बाबा कह रहे हैं जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसा लक्षण भी होता है। तो लिटरली आत्मा हर सेकंड अपने आप को अनड्रेस कर रही है ना? हर सेकंड अनड्रेस, अनड्रेस। तो पहनती नहीं है थॉट, तो बचा क्या? नेकेड सोल। थॉट पहनेगी तो फिर एक पहनेगी तो उसके ऊपर दूसरा भी पहन लेगी, फिर तीसरा भी पहन लेगी, फिर चौथा भी पहन लेगी। पहनना ही नहीं है ना? छोटा सा हम एग्जाम्पल भी देंगे, अभी थोड़ा आगे एक बार और पढ़ते हैं। इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है, मैं कौन हूं अपने संकल्पों से पहले, अपने फीलिंग से पहले, अपने सेंसेशन से पहले, और अपने कर्मेंद्रियों के अनुभव से पहले। मैं कौन हूं ये? क्योंकि बाबा जब मुझे देखते हैं तो बाबा ने कहा बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूं, स्वराज्यधारी आत्मा हूं, ऐसे ही अनुभव करते हो। मतलब बाबा आत्मा को ऑलवेज उसके नेकेड, डेड, साइलेंट स्वरूप में देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नेकेड, डेड, साइलेंट स्वरूप में। आत्मा अपने संकल्पों से पहले कौन है? संकल्प एक्टिविटी स्टार्ट हुई उससे पहले मैं कौन? कर्मेंद्रियों का अनुभव स्टार्ट हुआ उससे पहले मैं कौन? बाबा उसको स्वमानधारी और स्वराज्य अधिकारी देखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ सॉवरन आत्मा। बाबा मुझसे पूछते हैं क्या अपने आप को भी तुम वैसे देखती हो बच्ची? है ना? तो इसलिए मेरी ये कैपेसिटी नहीं देखते कि तुम्हारे थॉट्स कितने अच्छे हैं बुरे हैं, या कर्मेंद्रियों का अनुभव कितना अच्छा बुरा है, या इमेजेस कितनी अच्छी बुरी है, वो नहीं देखते बाबा। बाबा ये देख रहे हैं थॉट, फीलिंग, कर्मेंद्रियों से पहले जो आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, किंग सोल, अपने संकल्प, फीलिंग और सबसे उनसे पहले मैं कौन, है ना? तब बाबा बोल रहे हैं कि एक बार हटा दो अपने मन को भी, हटा दो अपनी बुद्धि को भी, हटा दो अपने संस्कारों को भी। तुम कौन बच्ची? डेड साइलेंस। कोई एक्टिविटी नहीं है, डेड साइलेंस। वो मैं आत्मा। पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तब जब मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी ना, जब जब मेरे अंदर थिंकिंग की एक्टिविटी स्टार्ट होगी और मैं मन का स्वरूप लूंगी, या जो भी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, इमेजेस होंगी, थिंकिंग होगी, कर्मेंद्रियों का अनुभव होगा, वो मेरे डेड साइलेंस के सत्य को ढक नहीं पाएगा। क्योंकि मेरा जो डेड साइलेंस, फॉर्मलेस, निराकार सत्य है, वो डेड साइलेंस सत्य, क्योंकि वहां पे कोई फॉर्म नहीं है, कोई आकार नहीं है। आकार नहीं है तो हद नहीं है, क्योंकि जहां आकार आया वहां हद है, जहां आकार आया वहां इमेज है, जहां इमेज आया वहां हद है, और जहां हद है वहां ऑलरेडी मन, बुद्धि, संस्कार की एक्टिविटी शुरू हो गई है। आत्मा के ही अंदर है, आत्मा से ही बनी हुई है। पर आत्मा उससे पहले कौन है? डेड साइलेंट आत्मा हूं मैं। नो फॉर्म, निराकार। हम्म।
तो आकार मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले मुझे अपना ये सत्य पता हो। उसको बाबा देखते हैं स्वमानधारी, स्वराज्य देखते हैं अधिकारी, क्योंकि वो ही जीवन सदाकाल की उसकी हो सकती है, सदाकाल। ओके, तो बाबा हमें बोल रहे हैं ऐसे ही अनुभव करते हो बच्ची। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, मतलब क्या? स्व को, स्व का जो मान है, आत्मा का जो अपना निराकार सत्य है, जहां कोई आकार नहीं, वो निराकार सत्य मुझ आत्मा का बाबा कह रहे हैं अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो अभिमान और श्रेष्ठ अभिमान में क्या फर्क है? श्रेष्ठ अभिमान है कि मैं आत्मा और आप आत्मा, हम सब आत्माएं, वी शेयर आवर बैकग्राउंड, हम एसेंस में एक समान है। एसेंस में हर आत्मा की शांति बाप समान है। एसेंस में हर आत्मा की शांति बाप समान है। ये है श्रेष्ठ अभिमान, विच मीन्स बैकग्राउंड ऑफ डेड साइलेंस, जहां कोई आकार नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई स्पेस नहीं है ना? राइट हियर राइट नाउ। तो मैं आत्मा अपने उस सत्य को जानती हूं जिसको बाबा बोलते हैं सागर की गहरी साइलेंस। ऊपर कितनी भी लहरें हों, कितने भी तेज तूफान हो, आत्मा अपने आप को कैसे जानती है? समंदर की गहराई की तरह, जहां अंधेरा भी होता है, और ये वो अंधेरा नहीं है जो अंधेरा मतलब क्या? यहाँ पे गैर सागर का अंधेरा तले में, उसका मतलब क्या? जहां कोई आकार नहीं, ऑब्जेक्ट लेस। माइंड के लिए वो अंधेरा है, कि माइंड को ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करने की आदत है। ऑब्जेक्ट मतलब संकल्प, फीलिंग हो, कोई इमोशन हो, कोई इमेजेस हो, तो मजा आता है मन को। मन के लिए आत्मा का डेड साइलेंस, मन को लगता है मैं मर जाऊंगा, है ना? मन मतलब सेपरेट आइडेंटिटी, उसको लगता है अरे मैं मर जाऊंगा, कोई आकार ही नहीं है तो क्या है फिर। इसलिए उसको गहराई में जाने में डर लगता है, ऊपर ऊपर रहना चाहता है संकल्पों के तूफानों में। तूफान में नहीं तो थोड़ी थोड़ी रिपल्स में और करंट्स में रहना चाहता है, नीचे नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां पे सेपरेट आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाएगी, है ना? तो बाबा कह रहे हैं नहीं, श्रेष्ठ अभिमान है कि हम सब का ट्रुथ जो है वो ओशन की गहराई, सागर की गहराई वाला सत्य है। वो है श्रेष्ठ अभिमान, डेड साइलेंस, हम सब आत्माओं का सत्य है। वहां पे मैं और तुम खत्म, हम सब एक समान है। वो सत्य जब बाबा बोल रहे हैं वो है श्रेष्ठ अभिमान है, वो है स्वमान, दैट इज स्वमान। उसमें अभिमान कहां से आता है? मैं अलग, तुम अलग, मैं मेरे थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस सेंसेशंस और कर्मेंद्रियों का अनुभव, तुम अपने थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस सेंसेशंस और कर्मेंद्रियों का अनुभव, हम अलग अलग हैं। और पीछे का बैकग्राउंड तो हम भूल ही गए, जो कि सेम है हम सबका। वो याद रखते हुए अगर हम अपने डिफरेंसेस, जो हमारे थॉट फीलिंग सेंसेशन और कर्मेंद्रियों का अनुभव है, उसको बहुत रिस्पेक्टफुली देख सकते हैं। जब हमें अपना साइलेंट डेड साइलेंट बैकग्राउंड सबका एक समान है वो पता हो, तो तब हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तब वो अभिमान जो है
वो डिसॉल्व हो जाएगा। अभिमान कब आता है? जब हम अपने बैकग्राउंड डेड साइलेंस को भूलकर सिर्फ डिफरेंसेस को देखते हैं, संकल्पों के आधार पर, फीलिंग्स के आधार पर, कर्मेंद्रियों के अनुभव के आधार पर, सेंसेशंस के आधार पर। तब अभिमान आता है, मैं अलग हूं, मेरा नाम ये है, तुम अलग हो, तुम्हारा नाम ये है। फिर वो अलग अलग आता है ना। अलगपन प्रॉब्लम नहीं है। कब प्रॉब्लम नहीं है अलगपन? उससे अभिमान नहीं आएगा। फिर मैं तुमसे बेटर होना चाहती हूँ क्योंकि हमको पता ही नहीं है, बैकग्राउंड में तो हम सेम ही है। तब मैं तुमसे बेटर होना चाहती, तुम मुझसे कम हो, मैं तुमसे ज्यादा हूं, क्योंकि मैं कौन हो गई? मेरा थॉट हो गई, मेरी फीलिंग हो गई। मैं आत्मा थॉट का रूप लेकर मैं अपने आप को थॉट समझ कर चल रही हूं, तो मैं आपको भी थॉट ही देखूंगी आपका। तो मेरा थॉट तेरे थॉट से सफेद, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद, वो वाली भावना होगी। अभिमान आएगा उसमें, और अपमान की भी फीलिंग, दोनों साथ में ही आता है वो। तो फिर तो बाबा हमें क्या बोल रहे? नहीं, पहले श्रेष्ठ अभिमान जानो, उससे वो दूसरा वाला अश्रेष्ठ अभिमान अपने आप खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो श्रेष्ठ अभिमान है, वी शेयर आवर बैकग्राउंड एक्सपीरियंस इन एसेंस। इन एसेंस हमारा जो बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है वो है डेड, निराकार, साइलेंस। एक समान है उसमें। न मेरा कोई नाम है, न आपका कोई नाम है, हम सब आत्माएं एक समान है। और राइट हियर, कहीं जाना नहीं है उसके लिए। सब आत्मा एक समान, स्टिल, साइलेंट है। कोई डिस्टेंस नहीं है हमारे बीच में, कोई टाइम नहीं है हमारे बीच में, कोई स्पेस नहीं है हमारे बीच में। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी भी आत्मा में। तो हम सब एक साथ हैं, ऐसी फीलिंग है हमारे साथ, और हम बाबा के साथ हैं एकदम। तब फीलिंग आती है वन फैमिली, वन फादर। जब वो हमारा फाउंडेशन राइट हियर, मैं बोलते बोलते भी उस फाउंडेशन में हूं, तब मैं श्रेष्ठ अभिमान में हूं। राइट? तब बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बोली है, प्लीज अंडरलाइन। ये तो है ही है कि श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में अंडरलाइन, लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है। अब सुनना, अंधकार को भगाया नहीं जाता, अंधकार को भगाया नहीं जाता, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्विच ऑन किया और अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है समझना। अंधकार को भगाया नहीं जाता। कहाँ गई लाइन? हाँ, भगाया नहीं जाता है, अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया और अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है ना। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभव स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी होना। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी भी कम नहीं होती है। इसके लिए मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट भी करूंगी, और बाबा जो अनुभव देते हैं आत्मा को वो शेयर भी करूंगी, क्योंकि ये अनुभव
सिर्फ एक आत्मा का नहीं, ये सभी आत्माओं को अप्लाई होता है। इसीलिए मैं वो अनुभव शेयर करती हूँ सभी के लिए, क्योंकि ये सभी को अप्लाई होता है। आज ड्राइव कर कर 1.5 घंटे की जर्नी थी। ड्राइव करके घर पर आ रही थी तो मैं आत्मा बाबा के साथ देख रही हूँ कि बाबा, जब मैं तेरे साथ हूं अभी 24/7 तू भी अवेलेबल है, और मैं आत्मा भी 24/7, मैं गायब तो हो नहीं सकती हूँ। मैं जाऊंगी कहाँ? मैं तो तेरे साथ ही हूं। मैं टाइम स्पेस में हूं नहीं। अगर मैं टाइम स्पेस में नहीं हूं तो मैं जाऊंगी कहाँ? क्योंकि कहीं जाने के लिए, आने के लिए टाइम चाहिए और स्पेस भी चाहिए। मैं तो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड तेरे साथ ही हूं अभी, यहीं। यही मतलब नाउ, हियर। वो वाला हियर नहीं, नॉट द हियर इन स्पेस जो ये बॉडी माइंड बोल सकता है मैं इस घर में यहां बैठी हूं, ये वो वाला यहां नहीं। पर इसी के एकदम पीछे, राइट, इस टाइम स्पेस के पीछे ही मैं आत्मा, बियॉन्ड टाइम स्पेस वाली, राइट इसके बिहाइंड मैं आत्मा बाबा के साथ 24/7 टुगेदर। क्योंकि ट्रुथ तो 24/7 होगा। ट्रुथ 24/7 नहीं हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे पहला अनुभव, मेरा सत्य गायब नहीं हो सकता और प्रकट नहीं हो सकता, न अपीयर न डिसअपियर। तो मैं और बाबा साथ। तो बाबा के साथ देख रही हूँ, तो भाई बाबा ये कौन जा रहा है? तो बाबा ने कहा ये थॉट बोलता है मैं यहां से वहां जा रहा हूं। और जैसे ही थॉट ये बोलता है मैं यहां से वहां जा रहा हूं, तो जैसे स्पेस क्रिएट हो जाती है और टाइम का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है बीच में। यहां से वहां जाने में मुझे आधा घंटा 1.5 घंटा लगेगा, राइट। तो मैं बाबा के साथ देख रही हूँ, तो बाबा अगर ये थॉट ना हो तो फिर मैं कहाँ हूं? ये कर्मेंद्रिया भी ना हो जो दिखा रही है मैं गाड़ी में बैठी हूं और यहां से वहां वो स्पेस का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। अगर ये कर्मेंद्रियां ही ना हो और ये थॉट ही ना हो तो फिर मैं कहाँ हूं? मैं तो तेरे साथ ही हूँ, तेरी गोद में हूँ। ना टाइम है ना स्पेस है, टाइमलेस और स्पेसलेसनेस से मैं देख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा, वाकई में ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मैं अपने अंदर एक स्वप्न देख रही हूँ, और मेरे अंदर जैसे ये ड्रीम कैरेक्टर है वो ड्राइव करके कहीं आ जा रहा है। तो लिटरली जैसे एक स्पेस और एक टाइम का कॉन्सेप्ट मेरे ही अंदर एक नई दुनिया खुली। ऐसा ही अनुभव शेयर कर रही है अपना बाबा के साथ। जैसे ड्रीम में कैसे अनुभव होता है आत्मा को, एक नई दुनिया क्रिएट होती ना। रीनी से मैं मर जाती हूं। अगर रीनी, हद में देखते हैं, रीनी अगर सो रही है तो ड्रीम में ये रीनी और रीनी की दुनिया खत्म हो जाती है और एक नई दुनिया क्रिएट होती है, नया टाइम स्पेस की दुनिया क्रिएट होती है। रीनी माइंड में नई दुनिया क्रिएट होती है ना। संकल्पों से ही बनी हुई है, इमेजेस से बनी हुई है वो मेरी ड्रीम की दुनिया। जब मैं उठती हूँ ड्रीम से, एज रीनी भी, रीनी उठती है ड्रीम से, तो क्या दिखता है? कहाँ गई वो दुनिया? कहाँ गया वो टाइम स्पेस? ड्रीम में तो वो 2 सेकंड भी नहीं था। मैं सोई तो 10, कोई 2 मिनट के लिए थी नैप टाइम में। और नैप टाइम में जब 2 मिनट के लिए सोई थी, पर मुझे ड्रीम में तो ऐसे लगा कि मैं कोई 50 साल जी कर आ गई। और ऐसे लगा पता नहीं मैंने कोई हजारों किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, इतनी स्पेस और टाइम में। अलग ही थी वो दुनिया। उठी तो पता चला 2 मिनट भी नहीं हुए और कोई स्पेस भी नहीं लिया माइंड में उसने। तो क्या ये मेरी, इस, मैं जब आत्मा जागती हूं तो क्या मुझे ये ऐसे नहीं दिख सकता जो मुझे ड्रीम में दिखा? जिसने 2 मिनट, मुझे ऐसे लगा कि वो कोई 50 साल थे और कोई स्पेस भी नहीं ली। तो जब मैं आत्मा उठती हूँ तो क्या ये रीनी और रीनी का जो जीवन है, जो ड्रीम कैरेक्टर रीनी और उसका जो जीवन है, पॉसिबल है ना आत्मा के लिए? टाइमलेस और स्पेसलेस, डायमेंशनलेस आत्मा में ये सारी एक्टिविटी हो रही है।
ये अनुभव कहता है। और एकदम से ऐसा क्लियरली अनुभव हुआ इस डायमेंशनलेस आत्मा को, इस डायमेंशनलेस आत्मा ने। तो इसलिए जब बाबा ने आज ये कहा मुरली में, वापस पढ़ेंगे हम ये पॉइंट, सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता है फिर गुम हो जाता है। लिटरली जैसे ड्रीम होता जा रहा है, ड्रीम होता जा रहा है, सेकंड बाय सेकंड। और क्योंकि हम ये रिपीट कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी ड्रीम को ही लिव कर रहे हैं। तो सेकंड बाय सेकंड जैसे रिपीट, एंड गुम 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 होता जा रहा है। सो ब्यूटिफुल। तो देखा कि बाबा, मैं तो कहीं गई नहीं, मैं तो तेरे पास तेरी गोद में ही बैठी हूं, टाइमलेस स्पेसलेस सत्य में। और ये जो ऐसे दिख रहा है पूरा, ये कर्मेंद्रियों से, ये कर्मेंद्रियों का एक्सपीरियंस है एक्चुअल में। ये आत्मा अगर सेंस ऑफ टच, सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, और उसके ऊपर संकल्प जो अपना सब्सटैंशिएट करता है उस अनुभव को, लेबल और डिस्क्रिप्शन लगा के लिटरली जैसे एक दुनिया क्रिएट कर लेता है आत्मा के ही मन में। और एक्सपीरियंस बहुत रियल फील भी होता है भी रियल। उसकी रियलिटी में आत्मा ही हूं, है ना। और मेरी कर्मेंद्रियों का और संकल्पों का अनुभव है। तो ये ऐसा फील हुआ कि मैं आत्मा कहीं गई ही नहीं हूं। फिर मैं घर, अब हम रिलेटिव लेवल पे देख रहे हैं, मैं घर पर आई, है ना। घर पर आई तो जैसे किसी ने कहा, आपने आज कुछ काम किया? क्या काम किया आज आपने? तो मुझे लगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि जो मैं करती हूं, मैं सोचती हूं, वो मैं हूं ही नहीं। मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा, जो भी कर्म हो रहा है उसमें मैंपन तो है ही नहीं। वो तो ऐसे फील हो रहा है, ऐसे अनुभव की अथॉरिटी का फील हुआ कि लिटरली जो भी इमेजेस, और काफी इमेजेस भी आ रही थी ड्राइव करते हुए, है ना। साथ मैं बाबा के साथ डेड साइलेंस से ये भी देख रही हूँ, पर दूसरी दूसरी इमेजेस भी आ रही थी माइंड के अंदर। और मैंने देखा बाबा के साथ कि बाबा, ये जो इमेजेस आ रही हैं, क्योंकि बाबा ने आज अनुभव की अथॉरिटी के बारे में बोला है, तो अनुभव को समझना जरूरी है। अनुभव मीन्स एवर, सदा काल का अनुभव, एवर प्रेजेंट प्योर साइलेंस का अनुभव जो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। और वो सबके लिए एक समान होता है। कौन किस उसको किस हद तक अनुभव करेगा वो सबके लिए अलग होगा, पर एसेंस में, सार में अनुभव सबका एक होता है ना। तो इसलिए बाबा हमें ये सत्य दिखाना चाह रहे हैं। तो मैंने देखा बाबा इमेजेस आ रही हैं, और एक माइंड में वो भी इमेज आई जो अभी मैं जिस सीन से निकली ही थी, वो इमेज माइंड में चल रही थी। और वो जैसे कि जो आत्माओं का शरीर था, वो शरीर इमेज में माइंड में था। और वो इमेज, उनकी आवाज में ही वो उनकी इमेज बोल रही थी वही बात जो उन्होंने उस सीन में बोली थी। वो मेमोरी में वही सीन आया और वही इमेज बोल भी रही थी। और मैं बिल्कुल जैसे डेड साइलेंस से बाबा के साथ देख रही हूं। बाबा ने कहा, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, अपने अटेंशन को अपने डेड साइलेंस में ले आओ। उस इमेज को चेंज करने की कोशिश मत करो। वो सिर्फ मेंटल इमेजेस हैं जो चल रही हैं। और उनके प्रति जो फीलिंग भी आ रही थी, उसको भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। पहले अपने अटेंशन को, कुछ भी चेंज करने से पहले, कोई भी इमेज को, फीलिंग को, जो उनकी इमेज और उनकी बात को सुन के जो फीलिंग भी सेंसेशंस में महसूस हो रही थी मन के अंदर, जो अनुभव होता है बॉडी का सेंसेशंस के रूप में, जो फील भी हो रहा था, कोई बात नहीं। पहले अपने अटेंशन को, हे आत्मा, अपने डेड साइलेंस में रिलैक्स कर।
रेस्ट कर। तो मुझ आत्मा ने अपने अटेंशन को उस इमेज से हटाकर अपने अंदर आत्मा ने रिलैक्स किया। और जब आत्मा ने अटेंशन को अपने अंदर रिलैक्स किया तो जैसे एक छटपटाहट होती है मन को। मन को मतलब वो थॉट्स, वो सेपरेट आइडेंटिटी मरना नहीं चाहती। उसको वो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, वो इमेजेस, वो थॉट्स, वो फीलिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो एडिक्शन है उसका। वो उसको समुंदर के सरफेस पे रहना बहुत अच्छा लगता है। तो वो छटपटा रहा था जैसे, और मैं आत्मा देख रही हूँ अटेंशन धीरे 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 अंदर आ रहा है। और जब अंदर आ गया तो एकदम आत्मा में समा गया, साइलेंट। अब नो इमेजेस। आत्मा के डेड साइलेंस में, परमात्मा और आत्मा के साथ डेड साइलेंस में नो इमेजेस, नो फॉर्म्स। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई इमेजेस नहीं, कोई दुनिया ही नहीं। कोई इमेजेस से बनी हुई साउंड नहीं, कोई कुछ भी नहीं। कितनी देर वो मन रहा, मन को टाइम का पता नहीं, क्योंकि टाइम और स्पेस भी नहीं। लिटरली जैसे अटेंशन, मन सिंक हो गया आत्मा के अंदर। फिर थोड़ी देर, पता नहीं कितना टाइम, क्योंकि टाइमलेस पीरियड है ना, वो टाइमलेस है, टाइम है ही नहीं। अपने आप थोड़ी देर में वापस मन वेंचर आउट किया। और फिर देखा इस बार इमेज नहीं तो कोई फीलिंग, ऑब्जेक्टिव फीलिंग में जाना चाहता है। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, एडिक्शन है ऑब्जेक्ट का। कोई ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस चाहिए। तो फीलिंग में गया इस बार। और ये सब ड्राइव करते करते सब कुछ सामने दिख रहा है, अलर्ट 100%। पर साथ ही साथ ये अंतर्मुखता में ये सब भी हो रहा है। और फिर देखा किसी फीलिंग में गया। जब फीलिंग में गया उस वक्त भी बाबा ने यही कहा, बच्ची पहले फीलिंग को चेंज करने की कोशिश मत कर, पहले अटेंशन को वापस अपने डेड साइलेंस में सिंक कर। वापस कितना दूर है मुझसे, मुझ आत्मा से, मुझ मेरी फीलिंग से मेरा डेड साइलेंस कितना दूर है, आत्मा अपनी फीलिंग से कितना दूर है? लिटरली नो डिस्टेंस, नो डिस्टेंस। तो लिटरली आत्मा ने जैसे पीछे की तरफ, हम बोल रहे हैं, बोलने के लिए बोलना शब्द तो कुछ ना कुछ यूज करने पड़ेंगे, इसलिए लिटरली जैसे वो फीलिंग से सिंक हुआ आत्मा के अंदर। फीलिंग अगेन, यूनिवर्सल फीलिंग ऑफ लव एकदम इमर्ज होती है उस फीलिंग में से, डेड साइलेंस में और परमात्मा के साथ। क्योंकि वहां कोई मैं नहीं, कोई तुम नहीं, कोई दूसरी बॉडीज नहीं, कोई दूसरे मैं और तुम, दूसरे दूसरे लोग नहीं। यूनिवर्सल लव, कोई सेंस ऑफ सेपरेशन नहीं। तो किससे कंपीट करूं जब मैं ही बॉडी नहीं, तो कोई और बॉडी नहीं, किससे कंपीट करूं? कोई टाइम नहीं, कोई स्पेस नहीं, तो कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं, कोई जेलसी नहीं, कोई मैं नहीं, कोई तू नहीं। तो लिटरली ऐसी फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल लव। और वो यूनिवर्सल लव इज गॉड्स लव। वो परमात्मा प्रेम की अनुभूति जो बाबा को हो रही है हमेशा, सदा काल की। यही फर्क है बाबा के प्यार में, वो संकल्पों का और दूसरी दूसरी फीलिंग्स और दूसरे दूसरे थॉट्स और दूसरे दूसरे जो टेम्पररी इमोशंस और टेम्पररी कर्मेंद्रियां आती, बाबा के अंदर वो इंटरप्शन नहीं है। तो बाबा मुझे अपने साथ बिठाकर दिखाना चाह रहे हैं, तुम्हारे लिए भी वो इंटरप्शन नहीं है अगर तुम उनसे अपनी पहचान नहीं बनाओगी। तो कुछ भी चेंज करने से पहले, तुमने चेक किया, वेरी गुड, पर चेंज करने से पहले अपने डेड साइलेंस में डुबो अटेंशन को अपने। तो लिटरली अटेंशन मेरे डेड साइलेंस में, और उसमें से फिर जो भी फीलिंग है उस
आत्मा के प्रति, उसके पार्ट के प्रति, या किसी भी, सब आत्माएं तो जैसे एक समान, पर उसके पार्ट के प्रति जो भी फीलिंग थी, इतना प्यार, इतना लव, इतना रिस्पेक्ट, लविंग द डिफरेंस। एक मार्स से है तो एक वीनस से है, ऐसे लिटरली दो अलग अलग प्लैनेट से हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, हस्बैंड वाइफ का दो जो रिश्ता होता है ना, बोलते हैं एक जैसे मार्स से और एक वीनस से है, दोनों अलग अलग प्लैनेट से हैं। पर अब वो डिफरेंसेस, बहुत ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन हो जाता है जब हमें अपनी सेमनेस पता चलती है उस डिफरेंस के पीछे की। और वो राइट उस डिफरेंस के पीछे है सेमनेस, उन संकल्पों के डिफरेंसेस के पीछे, उन कर्मेंद्रियों के, उन इमोशंस के, उनके थॉट्स फीलिंग्स के पीछे, हमारे थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस के पीछे जो हमारा सत्य है, वो जो सेमनेस है, उसमें वो जो नेचुरल गॉड्स लव महसूस होता है, उसमें फिर हमें अपने डिफरेंसेस में जो थॉट्स और फीलिंग्स के लेवल पर है, वो बहुत यूनिक और सेलिब्रेशन हो जाता है। वो एक सेलिब्रेशन, वो एक एक उत्सव बन जाता है, उत्साह हो जाता है, उत्सव बन जाता है। तो रिश्तों में भी उत्सव हो जाता है, वो रिश्ते उत्सव वाले रिश्ते हो जाते हैं। डिफरेंसेस अब प्रॉब्लम नहीं होते, डिफरेंसेस अब सेलिब्रेशन हो जाते हैं, उत्सव हो जाता है। क्योंकि हमें अपने इन आते जाते अनुभवों के पीछे का सत्य, जो एक सेम निरंतर सदा काल वाला अनुभव जो हम सबका एक समान है, वो पता है, वो मेरा फाउंडेशन है। तो मैंने देखा वो फीलिंग में मन डूबा, और बाबा ने मन को बोला, वेलकम होम। तो मन ने कहा, होम? होम में तो कुछ है ही नहीं, ना कोई फॉर्म दिख रहा, ना कोई बॉडी दिख रही, मुझे तो ऑब्जेक्ट्स की आदत है, मुझे तो वापस बाहर जाना है। बाहर मतलब कहाँ? अपनी एक दुनिया बनाकर उसको उसके अंदर जाना है, टाइम स्पेस क्रिएट करके स्वप्न की दुनिया बनाकर उसमें उसको ड्रीम कैरेक्टर बन के वापस उसमें जाना है। तो बाबा ने बोला कि हे रेस्टलेस माइंड, रेस्ट, रेस्ट इन द साइलेंस ऑफ द सोल एंड गॉड। तो जैसे वो छटपटाया वापस, थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि कुछ उसको समझ तो आ ही नहीं रहा था, कुछ तो दिख ही नहीं रहा है उसको, कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे, कोई कोई भी ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस तो है नहीं यहाँ डेड साइलेंस में, है ना। फिर वापस थोड़ी देर हुई, वापस कितनी देर हुई मुझे नहीं पता आत्मा को, क्योंकि टाइमलेस है। वापस थोड़ी देर हुई, फिर जो दिख रहा है चीजें, उनके बारे में सोचने लगा। अच्छा, सामने कोई गाड़ी दिख रही तो उस गाड़ी के ही डिस्क्रिप्शन में जाने लगा। अच्छा, ये गाड़ी इस मेक की है, ये गाड़ी कितना फास्ट चला रहा है, ये गाड़ी इसने कब खरीदी होगी, अच्छा ये गाड़ी तो बहुत अच्छी मेक वाली गाड़ी है, रंग कितना सुंदर है गाड़ी, वो डिस्क्रिप्शन चालू वापस। उसको पसंद है ना माइंड को, बार बार। तो मुझ आत्मा ने वापस इमीडिएटली, कोई झगड़ा नहीं है उसके डिस्क्रिप्शन से, कोई लड़ाई नहीं है मन से, आत्मा ने बस अपने अटेंशन को वापस अपने डेड साइलेंस में, एज पर बाबा श्रीमत एंड बाबाज इंस्ट्रक्शन, वापस श्री की मत के अनुसार अपने मन के अटेंशन को, अब टाइम नहीं लगा इस बार, है ना, नो टाइम, लिटरली नो सेकेंड, टाइमलेसली आत्मा ने अपने, पहले तो मान लीजिए 20 सेकेंड लगे, फिर 10 सेकेंड लगे, इस बार नो टाइम, माइंड के हिसाब से भी, लिटरली अटेंशन सिंक स्ट्रेट इन द आत्मा, है ना। तब जब बाबा ने ये कहा कि ज्ञानी तू आत्मा, हर स्वमान की अनुभवी, है ना, माया अनुभव को मिटा नहीं सकती, तो बाबा ने ये भी कहा ना कि सारे रिश्ते अनुभवी मूर्त बाबा के साथ अनुभव करेगी, है ना। और इतना ब्यूटीफुल बाबा ने कहा, जब अनुभव कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय
और हो ही क्या, देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देहभान कहां से आया, क्यों आया? क्योंकि मैं देह हूं, उल्टा अभ्यास पक्का है। अरे जब मैं हूं ही आत्मा, इमीडिएटली रियलाइज हुआ किसको डिस्क्रिप्शन कर रहा है। अगर मैं सिर्फ देखूं बिना डिस्क्रिप्शन के तो सिर्फ एक चित्र है, पर थॉट उसको डिस्क्रिप्शन करके उसको डेप्थ भी दे देता है, उसको डायमेंशंस भी दे देता है, उस एक एक चित्र को जैसे डायमेंशंस दे देता है, डेप्थ दे देता है, उसके अराउंड एक कहानी भी क्रिएट कर लेता है। जैसे गाड़ी के अराउंड कहानी भी क्रिएट कर ली, उस चित्र को डेप्थ भी दे दी, उसको डायमेंशंस दे दिए, इतनी चौड़ी है, इतनी मोटी है, इतनी लंबी, इतनी पतली है, इस टाइम में है, स्पेस में है। लिटरली ऐसा फील हुआ कि कैसे मैं आत्मा बाबा के साथ डायमेंशनलेस आत्मा बैठकर अपने ही मन के अंदर के एक ड्रीम को देख रही हूं, और मुझ आत्मा के अंदर ये कैपेसिटी है कि जितना जितना मेरा मन मेरे डेड साइलेंस में डूबता जाता है और साफ होता जाता है, कर्मेंद्रियां भी साफ होती जाती हैं, और अब मेरे देखने का नजरिया बाबा के साथ जैसे मोर एंड मोर माइंड जैसे जैसे और कर्मेंद्रियां जैसे जैसे प्योरीफाई होती हैं, एंजेलिक माइंड, एंजल्स की दुनिया जैसे खुलने लगती है माइंड के अंदर, माइंड की डायमेंशन में एंजेलिक दुनिया खुलने लगती है। अब चीजें मुझे मैटर के बिलीफ से बनी हुई नहीं दिखती, जैसे ड्रीम में सब कुछ माइंड से बना हुआ होता है, ये भी आत्मा में आत्मा के थॉट से बना हुआ है। इतना क्लियरली महसूस हुआ। बाबा ने ये कहा कि जैसे मनुष्य वैसा फर्नीचर, सत्युग में किचड़ पट्टी होती नहीं, तुम्हारे लिए कितने वैभव हैं, वहां पंछी जानवर आदि सब रॉयल होते हैं। जैसे मनुष्य वैसी उनकी सामग्री होती है, मतलब जैसा मैं अपने आप को मानकर चलती हूं वैसे ही मुझे सब दिखेगा, है ना? तो बाबा ने कहा वहां हर चीज सतोप्रधान होगी, तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर, खान पान आदि सब फर्स्ट क्लास होता है ना? यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, यह सब इतना वहां नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है ना? तो फर्नीचर फर्स्ट क्लास होता है, ये इतना ब्यूटीफुल है। तो जैसी मैं अगर अपने आप को ये देखूंगी कि मैं आत्मा हूं और मेरी बॉडी मेरे संस्कारों और संकल्पों से बनी हुई है, धीरे धीरे मैटर का कॉन्सेप्ट डिसॉल्व होने लगता है, और लिटरली अगर बॉडी का मैटर का कॉन्सेप्ट डिसॉल्व होने लगा तो दुनिया भी मैटर की बनी हुई है, ये कॉन्सेप्ट डिसॉल्व होने लगता है। वैसे भी साइंटिफिकली साइंस ने कह भी दिया है बॉडी लाइट और स्पेस की बनी हुई है। अगर बॉडी लाइट और स्पेस की है तो फिर दुनिया भी लाइट और स्पेस की है। स्पेस मतलब स्पेस लाइक, आत्मा का ही ट्रू नेचर, स्पेस लाइक बीइंग। तो लिटरली दुनिया भी फिर लाइट की ही बनी हुई है, अगर बॉडी लाइट की बनी हुई है तो फिर वो एंजेलिक माइंड ओपन होने लगता है। फिर मुझे लगता है मेरी दुनिया में तो सिर्फ एंजल्स हैं, बहुत क्लियरली महसूस होने लगता है, क्योंकि मैं अपने पुराने संस्कारों के चश्मे के थ्रू नहीं देख रही आत्मा। जितना जितना मैं डेड साइलेंस सत्य को बाबा के साथ जानती हूँ, तो मेरे ये जो पुराने हमने जो देखा मन कैसे बार बार डेड साइलेंस में आकर डूबता है, धीरे धीरे अपना घर बनाने लगता है मन भी। पहले तो थोड़े टाइम के लिए आएगा, कभी कभी आएगा, फिर बाहर जाएगा वापस। बाहर मतलब
ऑब्जेक्ट्स में जाएगा, थॉट्स में जाएगा, फीलिंग्स में जाएगा, इमोशंस में जाएगा, कर्मेंद्रियों के अनुभव में बार बार खींचेगा। पहले कभी कभी आएगा आत्मा के डेड साइलेंस में, फिर धीरे धीरे वीकेंड्स में आएगा, वीकेंड्स रहेगा आत्मा के डेड साइलेंस में, फिर धीरे धीरे अपना घर बना लेगा। अब उसको अपने पार्टनर की कंपनी बड़ी पसंद है, बाबा और आत्मा की, है ना। फिर एक टाइम ऐसा आता है, थॉट्स जो होते हैं ना, दूसरे बुलाते भी हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना, जब हमने कोई अच्छा अपार्टमेंट खरीदा है और बहुत अच्छे सुंदर घर में रहते हैं, फिर कोई फ्रेंड्स बुलाए भी, बहुत पसंद है अपना पार्टनर भी जिसके साथ रहते हैं, फिर फ्रेंड्स बुलाए भी तो उनकी कंपनी की जरूरत नहीं है हमें। वो बुलाएंगे, हम बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो अपने घर में बहुत खुश हैं, है ना, हमें नहीं आना रोज, जब जरूरत होगी तब हम आएंगे, है ना। ऐसे ही मन को भी आत्मा और परमात्मा का साइलेंस वो घर लगने लगता है, और वो उसको बहुत पसंद आने लगता है। धीरे धीरे वो वहीं रहने लगता है। फिर जब दूसरे थॉट्स और दूसरे कर्मेंद्रियों का अनुभव बुलाता भी है ना कि अच्छा आओ हमारे साथ पार्टी करो, बोलता है नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूं अपने पार्टनर के साथ, तुम भी आ जाओ। तुम भी मर्ज हो जाओ, है ना। मैं तो बहुत खुश हूं, जरूरत होगी तब मैं आऊंगा, जब मुझे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज करना होगा थॉट को, तो मैं आऊंगा। या सेलिब्रेशन मतलब बाबा से बात करने के लिए, या बाबा के साथ उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, मतलब कहने का मतलब है संकल्पों को यूज करूंगा, कर्मेंद्रियों को यूज करूंगा बाबा से बात करने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, या कोई पोएट्री लिखने के लिए, या कोई आर्ट वर्क करने के लिए, कुछ भी कर्म करना है ऐसा, चिट्ठी लिखनी है बाबा को, तो उसके लिए मैं, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए, तो मैं थॉट्स को यूज करूंगा। मतलब मैं बाहर की तरफ एक्शन में आऊंगा, कर्मेंद्रियों को यूज करूंगा। बट नहीं तो मुझे जरूरत नहीं है किसी की, मैं अपने पार्टनर के साथ अपने घर में बहुत खुश हूं। ऐसे मन को साइलेंस में रहना अच्छा लगने लगता है, और वो एक हो जाता है आत्मा के साथ। आत्मा और मन में कोई फर्क नहीं है, फिर एक ही है आत्मा और मन, निराकार मन, ये होने लगता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करूंगी यहां पर। तब बाबा ने कहा कि ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप, अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रियां, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी, है ना। धारणा योग युक्त मतलब जो आत्मा अपने सत्य को रियलाइज कर लिया, डेड साइलेंस के सत्य को, तो उसमें से राइट आइडिया ऑटोमेटिकली इमर्ज होगा, क्योंकि वो सेल्फलेस होगा, वो डिजायरलेस होगा, वो फियरलेस होगा। कोई भय नहीं, क्योंकि उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि कोई पर्सनल आइडेंटिटी ही नहीं है उसमें, कोई इच्छा ही नहीं है, है ना। कि हाँ भाई कोई ये पर्सनल माइंड की इच्छा हो कि भाई ये रीनी अच्छी लगे, ये बॉडी माइंड अच्छा लगे, तो उसके अनुसार कोई कर्म हो, युक्ति लड़ाऊं कोई, नो। योग युक्त मीन्स नो पर्सनल आइडेंटिटी देयर। पर्सनल थॉट्स दिखेंगे, पर्सनल इमेजेस आएंगी, पर्सनल फीलिंग्स आएंगी, तो मुझे अपने उसके पीछे का सत्य पता है, और मेरा अटेंशन बार बार मैं अपने अंदर लाती हूं, तो माइंड डूबता जाता है, डूबता जाता है, प्योरीफाई होता जाता है। पर मेरा सत्य सदा काल वाला वो के वो ही है, और वहीं के वहीं है, एवर प्रेजेंट विद बाबा, सदा काल विद बाबा। ये है अनुभवी मूर्त, मतलब जो मेरा अनुभव वो ही सर्वात्माओं का अनुभव है। ये कोई स्पेशल इस बॉडी माइंड के लिए नहीं है, ये हर आत्मा के लिए पॉसिबल है ना। तो ये मैं आत्मा देखती हूं बाबा के साथ, अनुभवी मूर्त मतलब मुझे किसी भी अनुभव से कोई शिकायत नहीं है, देख रही हूं सारे अनुभव आते जाते हुए, चेकिंग सब चल रही है, कांस्टेंट चेकिंग चल रही है, सारा कुछ पता है क्या आ रहा है क्या जा रहा है। इमीडिएटली चेंज नहीं करना है उसको, नेगेटिव से पॉजिटिव, पहले अपने डेड साइलेंस में डुबोना है अपने अटेंशन को, वहां पर से जो विजडम की फुवार निकलती है ना बाबा के साथ,
उसमें जीरो मैंपन होता है, जीरो सेल्फिशनेस, जीरो डिजायर, जीरो मैंने क्रिएट किया, वो भावना भी नहीं होती है। उसमें से वो विजडम की फुवार निकलती, उसमें ऐसा लगता है कर्म हो रहा है, थिंकिंग हो रही है, एक्शन हो रहा है, नाम मात्र के लिए, नेम सेक के लिए, सब कुछ अपने आप हो रहा है, क्योंकि करण करावनहार कर रहा है और करा रहा है। उसमें नो, उसमें तब बाबा बोलते हैं ना, आत्मा लव में लीन हो जाती है परमात्मा के। उसका अपना कोई पर्सनल सेल्फ, पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं रहता उसका, सिर्फ बाबा रह जाता है उसमें। एंड दिस इज, बाबा बोल रहे हैं उसमें से समाधान स्वरूप, समाधान भी अपने आप निकलते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो आत्मा अपने इस डेड साइलेंट सत्य को जान गई, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चेंज करना नहीं पड़ता है, चेंज अपने आप उसमें से हो जाता है। चेकिंग के बाद डेड साइलेंस में अपने अटेंशन को डुबोना। यस, माइंड चीखेगा, कभी कभी चिल्लाएगा भी, संकल्प चिल्लाएंगे, चीखेंगे, बोलेंगे अब मैं क्या करूं, कुछ करने को ही नहीं बाकी रहा। जैसे एक बार मुझे याद है किसी ने बहुत पहले कहा था कि मुझे इतना बोर्डम हो रहा है, मेरा मन रो रहा है, अब मैं क्या करूं, मेरे मन को कॉम्प्लेक्सिटी की आदत है। कॉम्प्लेक्सिटी थी तो भी खुश नहीं था, सिंप्लिसिटी आ गई तो भी खुश नहीं है, अब करूं तो क्या करूं, मेरे पास कुछ करने को नहीं रहा। ये भी माइंड के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, संकल्पों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। संकल्प आ सकते हैं, पर आपको अपना वो भी थॉट के पीछे मैं कौन, अपने अटेंशन को उस थॉट से भी हटाएं, उस सेंसेशन से भी हटाकर अपने अंदर डेड साइलेंस में आत्मा बाबा के साथ, राइट हियर। और उसमें अरे बहुत मजा आने लगेगा मन को, धीरे धीरे, और फिर वहीं रहने लगेगा। फिर आत्मा और मन, निराकार मन और आत्मा एक। अब हम वापस थिंकिंग, कर्मेंद्रियों को सबको यूज करेंगे, पर मैं करूंगी वो नहीं होगा, वो यूज होंगे बाबा के साथ नेचुरली। तो ये है, बाबा ने कहा ना, अनुभवी मूर्त आत्मा, नो वर्किंग हार्ड, नो मेहनत, ओनली मोहब्बत। सो तो ये बाबा का अनुभवी मूर्त पे पूरा था। आई एम द एवर प्रेजेंट साइलेंट बैकग्राउंड, सदा काल की साइलेंट ओम साइलेंस आत्मा, सारी एक्टिविटी के पीछे मैं कभी गायब नहीं होती। मेरी बॉडीलेस फीलिंग्स, इनकॉर्पोरियल फीलिंग्स कभी भी न गायब होती है न प्रकट होती है, सदैव प्रेजेंट है। अब मेरी हर थॉट, वर्ड, एक्शन मेरे सत्य से भरपूर, लबालब भरपूर रहेंगे, और उसमें से एक्शन आएगा। और कभी मान भी लीजिए मेरे ट्रुथ के अकॉर्डिंग एक्शन नहीं भी हुआ, थॉट नहीं भी चला, फीलिंग नहीं भी चली, गायब, सेकंड बाय सेकंड गायब, भूल जाओ। ये केयरलेसनेस नहीं है, ये, क्योंकि जो भूला है वो आत्मा है, पर्सन नहीं भूल रहा है, आत्मा भूल रही है। क्योंकि आत्मा के लिए ये सेकंड अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका ट्रू नेचर क्या है, केयरलेसनेस नहीं है। आत्मा का ट्रू नेचर क्या है, अनुभवी मूर्त आत्मा का, माई ट्रू नेचर इज कांस्टेंट लव, कांस्टेंट पीस। तो अब इस नाव में मेरा एक्शन में क्या आएगा, फिर वो आएगा। केयरलेसनेस क्या है, लास्ट सेकंड, अरे मैंने गलती कर ली, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसे सोचती ना तो ऐसे हो सकता था, ये केयरलेसनेस है ना। और या फिर ये भी
अच्छा ठीक है ना, ये तो होता रहेगा, ये तो ड्रामा है, कोई बात नहीं, फिक्स्ड है, चलता रहेगा। गलती करते रहो, ये चलता रहेगा, करते रहो, चलता रहेगा, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये दोनों ही केयरलेसनेस है। एक्चुअल में आत्मा देख रही है, तो यस, सेकंड गया और गायब। मीन्स मेरा ट्रू नेचर इमर्ज्ड रहता है हमेशा। अगर मान लीजिए कुछ हो भी गया पुराने संस्कारवश, और गिल्ट की फीलिंग भी आ गई साथ साथ, मैं कौन, सब गायब, ड्रीम फिनिश्ड। मैं कौन, मेरा ट्रू नेचर क्या है, अब वो इस मोमेंट में एक्शन में आएगा। मेरा ट्रू नेचर, बाबा के गुण, वो अभी इस मोमेंट में एक्शन में आएगा। ये है रियल अनुभवी मूर्त। नो केयरलेसनेस एंड नो ओवर कॉशियसनेस, जिससे गिल्ट भी आ जाती है। दोनों ही नहीं, ओनली नेचुरल नॉर्मल अवेयरनेस, न्यूट्रल नेचुरल नॉर्मल अवेयरनेस। मेरा ट्रू नेचर सुख और शांति वाला निरंतर, वो एक्शन में आएगा। तो ये है अनुभवी मूर्त की डेफिनेशन। तो बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने ये मुरली चलाई है। इसको बार बार गहराई में पढ़ें और देखें बाबा क्या कहना चाहते हैं। मैं एक पैसेज ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है मुझे, जिसमें बाबा ने रिश्तों के बारे में कहा है बाबा के साथ। हाँ, परमात्मा, बच्चे और मेहनत, कारण क्या है, अनुभवी मूर्त की कमी है। अगर अनुभवी मूर्त हो तो मेहनत नहीं है। कोई भी कर्म करते देहभान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता, भूल नहीं सकता। तो कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, तो भगवान को इस संबंध से अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा, मैं तेरा। ब्यूटीफुल। एक्चुअली इसके ऊपर हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, और क्योंकि इसमें डिटेल में जाना होगा कि खुदा दोस्त के साथ सारे रिश्तों संबंधों से क्या होता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम ये देख रहे हैं, आत्मा वो लाइट है, वो अनुभवी मूर्त लाइट है, जो इक्वली शाइन करती है सभी अनुभवों पर। कोई गेन और लॉस का कोई उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे ये चाहिए, ये अनुभव नहीं चाहिए, ये अनुभव चला जाए और ये अनुभव रह जाए, इसको पकड़ के बैठ जाऊं, ये भावना नहीं है अनुभवी मूर्त आत्मा में। अनुभवी मूर्त आत्मा मुक्त है इस भान से। जो भी अनुभव आ रहा है, लेट इट बी। मैं सिर्फ अपने अटेंशन को अपने डेड साइलेंस में सिंक कर कर, पहले मैं अपने डेड साइलेंस सत्य को जानती हूँ, फिर मैं बाबा को जान सकती हूँ। 24/7 ट्रूथ इज अवेलेबल, मेरा भी और बाबा का भी, है ना। मेरा मतलब आत्मा का और बाबा का भी। दिस इज अनुभवी मूर्त आत्मा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।